जय हिंद। आज कुछ लेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और साथ में कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड, आसाम राइफल्स से रिलेटेड भी कुछ अपडेट हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहला जो अपडेट है यहाँ 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट इसका पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ईसीएसएस बेनिफिशरीज अंडर आयुष, यानी आयुष के अंतर्गत जो भी ईसीएसएस बेनिफिशरीज आयुर्वेदा के अंतर्गत ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसकी पॉलिसीज़ क्या है। पहला नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर उसमें कुछ लेटर्स के हवाले दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DOEWS लेटर नंबर की यहाँ पे डिटेल्स दी गई है 10 सितंबर 2025 और 19 सितंबर 2025 के समय। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ है नंबर 2 पॉइंट, और जिसमें डिटेल्स बताई गई है। एज पर द IBID पॉलिसी रिकमेंडेशंस फ्रॉम एन आयुष फिजिशियंस ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक AFMS आयुष क्लिनिक सेंटर, जो गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल्स, नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट या फिर कैंट बोर्ड हॉस्पिटल्स या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक सेंटर्स ETC for therapies and duration are mandatory for the issue of referrals to impaneled Ayush hospitals. However, it is reiterated that the polyclinics are not adhering to these instructions and are issuing referral for therapies without recommendations from an authorized Ayush physicians, which is leading to rejection of HCO claim. अब यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि नियम नीति के अनुसार सूचीबद्ध यानी कि इनपैनल्ड आयुष अस्पतालों को रेफरल जारी करने के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक या फिर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि AFMS आयुष क्लिनिक, सरकारी आयुष अस्पताल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, छावनी बोर्ड अस्पताल या फिर केंद्र या फिर राज्य सरकार के आयुर्वेदिक केंद्रों के आयुष चिकित्सा या आयुष चिकित्सक, आयुष फिजिशियन जो भी होते हैं उनकी सिफारिश अनिवार्य है यदि आपने रेफरल करना है इनपैनल्ड हॉस्पिटल के लिए। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द अबव ऑल पॉलीक्लिनिक्स आर डायरेक्टेड टू स्ट्रिक्टली कंप्लीट विद द इंस्ट्रक्शंस mentioned in the IBID letter to avoid financial losses to आयुष इनपैनल्ड HCOs and इनकन्वेंसेस टू ECHS बेनिफिशरीज। और यहाँ दोहराया गया है कि पॉलीक्लिनिक इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना अधिकृत आयुष डॉक्टरों की सिफारिश के ही रेफरल जारी कर रहे हैं, जिससे अस्पतालों की क्लेम जो HCO क्लेम होते हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। आयुष अस्पतालों को होने वाले वित्तीय नुकसान और ECHS लाभार्थियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए सभी पॉलीक्लिनिक को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों के लिए क्लेम जमा करते समय रेफरल के साथ आयुष चिकित्सा की सिफारिश को भी अपलोड करना अनिवार्य है। ये इनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो भी आयुष या आयुर्वेद के अंतर्गत अपना इलाज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है 29 जनवरी 2026 को, ये भी जितने भी ECHS के पॉलीक्लिनिक हैं और रीजनल सेंटर्स को ये लेटर भेजा गया है और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है एडिशनल इन्हेंसमेंट फॉर बेनिफिशरीज इन UTI ITSL वेबसाइट, यानी कि UTI ITSL ये जो वेबसाइट है इसमें एडिशनल एक फैसिलिटी जोड़ी गई है और जिससे कि जो भी लाभार्थी हैं ECHS के वो यहाँ पर पारदर्शी रूप से जो भी डिटेल्स है उसको देख सकें। अब ये UTI ITSL क्या है? UTI ITSL यानी कि UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड, यह एक सर्विस प्रदाता है जो ECHS के लिए बिलिंग और IT पोर्टल का प्रबंधन करता है। इसके बारे में मुख्य जानकारी यह है कि पारदर्शी इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, लॉगिन करके ECHS लाभार्थी अपने उपचार से संबंधित विवरण देख सकते हैं। दूसरा है कि कैशलेस क्लेम की निगरानी आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। धोखाधड़ी पर रोक लग सकते हैं। यहाँ पे यह सुविधा इसलिए दी गई है ताकि लाभार्थी यहाँ जांच कर सकें कि अस्पताल में उनके नाम पर कोई गलत या फिर अनाधिकृत बिल तो नहीं बनाया गया है। SMS सूचना यहाँ सस्ता लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने IPD
और डिस्चार्ज के समय एसएमएस भेजती है, जिससे बिल की कुल राशि की जानकारी होती है। रिमबर्समेंट इसमें क्या होता है, पहले लाभार्थी इसका उपयोग केवल अपने रिमबर्समेंट दावों की जानने के लिए करते थे, लेकिन अब इसमें अन्य सुविधाएं भी जोड़ दी गई है। तो जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें यही बताया गया है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि पहले लाभार्थी केवल अपने रिमबर्समेंट क्लेम पैसे वापसी के दावे ही देख सकते थे, लेकिन अब वे अपने सभी जो कैशलेस क्लेम्स होते हैं उनका विवरण और कार्ड हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इससे लाभार्थी अपने कार्ड की निगरानी कर सकते हैं और अस्पतालों द्वारा किए गए किसी भी अनधिकृत गलत दावों की रिपोर्ट अपने पॉलीक्लिनिक या फिर क्षेत्रीय केंद्र को दे सकते हैं कि आपके नाम पे कोई अन्य एडमिट तो नहीं है, क्योंकि आप एडमिट हुए ही नहीं। आपको एसएमएस आएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि एसएमएस सूचना के माध्यम से बताता है 2 चरणों में एसएमएस प्राप्त होंगे। यहाँ पे पहला होगा कि जब अस्पताल में आप भर्ती हो रहे होंगे, और दूसरा होगा कि डिस्चार्ज के समय अस्पताल द्वारा कैशलेस आईपीडी क्लेम की राशि सिस्टम में डाली जाएगी। चौथा जो नंबर जो यहाँ पे पॉइंट इनके द्वारा बताया गया है कि बिल की राशि, कुल बिल राशि अब एसएमएस और वेबसाइट के कार्ड हिस्ट्री सेक्शन दोनों में दिखाई देगी, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। ये अपडेट फर्जी क्लेम को रोकने के उद्देश्य से किए गए हैं। पांचवा नंबर जो पॉइंट यहाँ पे है कि सभी पॉलीक्लिनिक और क्षेत्रीय केंद्रों को इस सुविधा का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लाभार्थी किसी भी धोखाधड़ी वाले दावे की रिपोर्ट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये थे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि ईसीएसएस के संबंध में थे। और नेक्स्ट अपडेट ये है आसाम राइफल की तरफ से 13 जनवरी 2026 को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलफेयर आसाम राइफल सर्विंग पर्सनल एंड एक्सेसमैन। ये पत्र असम राइफल महानिदेशक शिलोंग द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य विषय उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद यानी कि यूपीएबीपी द्वारा दी जा रही विशेष छूट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सेवारत और पूर्व सैनिकों के आवास छूट के संबंध में लेटर है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लेटर नंबर का कुछ हवाला दिया गया है, जो कि 6 जनवरी 2026 को इनके द्वारा जारी किया गया था। पेपर कटिंग या पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया था, दैनिक भास्कर में, इस्पात आवाज़ में, उसके अलावा स्वतंत्र भारत के अंतर्गत और जो कुछ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी इसकी जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। अभी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ क्या दी जा रही है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर द सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज फॉर बुकिंग ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स रेडी टू मूव फ्लैट्स। यानी कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सशस्त्र बलों जिसमें कि आर्मर्ड फोर्सेज और अर्धसैनिक बलों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त रिटायर कर्मियों को फ्लैट बुक करने पर 20% की छूट दे रही है। और यहाँ छूट रेडी टू मूव यानी कि फ्लैटों जो तैयार हैं उनके लिए उपलब्ध है। तो इसके संबंध में बताया गया है कि जो रोल कॉल होता है उसके माध्यम से या सैनिक सम्मेलन के माध्यम से जो भी डिटेल्स यहाँ पर है उसको सैनिकों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आसाम राइफल के हैं, पूर्व सैनिक हैं या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो सभी इन वेलफेयर का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के अलावा जो एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जो यहाँ पर SAP यानी कि जो सैप यहाँ पे काम करती है उनके माध्यम का भुगतान करने तथा बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं उग्रवादियों के खिलाफ या अपराधियों के विरुद्ध जो छापेमारी में त्वरित कार्रवाई करते हैं उसकी कार्रवाई के लिए जो वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित क्षेत्रीय वर्ष 2026-27 के लिए 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक यानी कि एक्स आर्मी एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों यानी कि एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस जो CAPF हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स को भी
सैप बल के रूप में अनुबंध रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि एक्स आर्मी के तो यहाँ पर पहले आते थे, वो तो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स सीपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स जिसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं, उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। 17,000 भर्तियों के संबंध में ये अपडेट दिया गया है। तो संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से आप पता कर सकते हैं इसके संबंध में।